अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफ़ल का स्प्रिंग किस तरह तब्दील कर सकते हैं। मेरी गैमो शैडो का स्प्रिंग पिछले साल टूट गया था। मैं जब गन को कॉक करने की कोशिश करता था तो वो क्लिक नहीं हो रही थी। अगर आपकी गन काम तो सही कर रही है मगर आपको लगता है कि इसकी पावर कम हो गई है तो हो सकता है इसका स्प्रिंग टूटा हुआ हो। मैंने गैमो का नया स्प्रिंग 800 रुपये का लिया था मगर इसको गन में डलवाने के लिए मेरे 1000 रुपये खर्च हुए थे, जबकि ये इतना आसान काम है कि ये आप ख़ुद अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपने अपनी गन पे स्कोप लगाई हुई है तो इस काम के लिए उतारनी पड़ेगी। अब इसका स्टॉक उतारना है। इसके लिए 3 स्क्रूज़ खोलने होते हैं। 2 स्क्रूज़ स्टॉक में आगे लगे हुए हैं और एक ट्रिगर के पीछे। गैमो में ये स्टार शेप के स्क्रू लगे हैं जिनको टॉर्क्स कहते हैं। मेरे पास ये वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं था, इसलिए मैंने आम स्क्रू ड्राइवर ही इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास इस किस्म का स्क्रू ड्राइवर मौजूद है तो उसी का इस्तेमाल इन स्क्रूज़ के लिए अच्छा होगा। स्क्रू खोल के स्टॉक को बैरल से अलहदा कर लें और सबसे पहले इस प्लास्टिक के रोलर को संभाल लें, वरना ये कहीं गिर के घूम जाएगा। इसके बाद आपको ट्रिगर असेंबली में से एक छोटा सा स्प्रिंग निकालना है। इस स्प्रिंग को निकालने के लिए मैं नोज़ प्लायर का इस्तेमाल करता हूँ। स्प्रिंग को इसके हुक में से निकाल के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। फिर इस प्लास्टिक की सेफ्टी को भी बाहर निकाल लें और प्लास्टिक का ये पीस भी संभाल लें। अब ट्रिगर असेंबली को बाहर निकालना है। इस ट्रिगर असेंबली ने स्प्रिंग को दबाया हुआ है। मुझे ट्रिगर असेंबली को अंदर की तरफ दबा के लोहे के इस गोल पीस को बाहर निकालना है जिसने ट्रिगर को अपनी जगह रखा हुआ है, मगर यहाँ स्प्रिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये काम हाथ से नहीं किया जा सकता। इसके लिए लकड़ी की एक जिग बनानी पड़ेगी। इस जिग को बनाने के लिए मुझे लकड़ी का एक लंबा फट्टा चाहिए और 4 छोटे ब्लॉक्स चाहिए। इन ब्लॉक्स को फट्टे के ऊपर ऐसे लगाना है जैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी गाड़ी का जैक भी लाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम स्प्रिंग को दबाएंगे। गन के बैरल और जैक के दरमियान में तकरीबन 4 इंच का फासला रखना ज़रूरी है। ब्लॉक्स ने फट्टे पे जहाँ लगना है मैं वहाँ पेंसिल से निशान लगा लेता हूँ और फट्टे को आरी से काट लेता हूँ। अब ब्लॉक्स को फट्टे के साथ जोड़ना है। ये काम कीलें ठोक के भी किया जा सकता है, मगर मैं मजबूती के लिए स्क्रूज लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ड्रिल से सुराख कर लेता हूँ और स्क्रूज टाइट कर देता हूँ। गन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए मैं इसे कपड़े में लपेट लेता हूँ। जैक को उसकी जगह पे रख लेता हूँ और गन के बैरल को किसी रस्सी से बांध लेता हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ ना उठे। ट्रिगर असेंबली और जैक के दरमियान में मैं ये नट रखूँगा। इस नट का साइज़ गन के सिलेंडर से छोटा है और इसको रखने की वजह यह है कि जैक से जब वज़न डले तो सिर्फ ट्रिगर असेंबली पे डले, सिलेंडर पे ना डले। मैं अपनी उंगली लोहे के उस गोल पीस पे रखता हूँ जिसे मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। फिर मैं जैक से वज़न डालता जाता हूँ और जैसे ही मुझे महसूस होता है कि वो गोल पीस अब बाहर आ जाएगा तो मैं स्क्रू ड्राइवर या किसी और चीज़ की मदद से उस पीस को धकेल के बाहर निकाल लेता हूँ। फिर जैक को आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ घुमाना है जिससे ट्रिगर असेंबली बाहर आती जाएगी और फिर आप स्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हैं। ये स्प्रिंग बिल्कुल सही सलामत है। अगर आपका स्प्रिंग टूटा हुआ हो तो आप उसको बाहर निकाल लें और इस बात का ख्याल रखें कि स्प्रिंग का कोई टूटा हुआ पीस सिलेंडर के अंदर ना रह जाए। नए स्प्रिंग को सिलेंडर के अंदर डाल दें और ट्रिगर असेंबली को वापस उसकी जगह पे रख दें। फिर जैक से इस ट्रिगर असेंबली को अंदर की तरफ धक्का देना है। जैक को घुमाते हुए जितना ज़ोर लगता है इससे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये काम हाथ से करना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है। लोहे के गोल पीस को उसकी जगह पे रख के दबाते रहें ताकि जब ट्रिगर पीस अपनी जगह पे पहुंचे तो ये गोल पीस अंदर चला जाए और चेक कर लें कि ये दोनों साइडों से बराबर हो। फिर ट्रिगर सेफ्टी को उसकी जगह वापस लगाना है। फिर स्प्रिंग को ट्रिगर में वापस लगाना है। ये काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जगह बहुत तंग है। फिर दोनों प्लास्टिक के पीसेस को उनकी जगह वापस लगा दें और स्टॉक को बैरल के साथ लगा के वो तीनों स्क्रूज दोबारा टाइट कर दें और आखिर में गन को कॉक करके चेक कर लें। कॉक करके चेक कर लें। कॉक 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 करके चेक 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 कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने एयर गनर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।